आप सबको बरकत अता करे। तो हम थोड़ी देर के लिए, मैं वैसे गायब गायब चेक करता रहूँगा, अगर पास्टर सरवर आ जाएंगे तो फिर उनको मौका देंगे। लेकिन मैं आज सिर्फ सुबह माइक, कैरोलिन माइक बंद कर ले। तो आज सुबह मैं स्टडी कर रहा था, और आपको पता है कि डेफिनेटली स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं स्टडी कर रहा था एक हवाले की, और उस हवाले को मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। अगर आपके साथ पास भी कलाम मुक़द्दस है तो आप उस हवाले को मेरे साथ निकाल सकते हैं। जी, कनेक्ट हुए हैं पास्टर सरवर हमारे साथ? मुझे कोई वीडियो नजर आई है, कैमरा खुला है कोई? जी, ये तो पास्टर लियाकत है। ओके, पास्टर लियाकत साहब, आप मैसेज देना चाहते हैं? ओके, चलें जी। पास्टर लियाकत का मैसेज जो है ना वो थर्सडे को है, जुमेरात को है। वो नहीं, और दिन मैंने उन्हें कहा करने के। चले, बहरहाल नहीं हो। हवाला निकालें जी मेरे साथ, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 25, 26 और 27 आयत। वेलकम पहले तो तमाम बहनों को, भाइयों को, बेटे बेटियों को जो हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है। जोबिया है, पास्टर डॉक्टर रफाइल है, खुदावंद आपको बरकत दे, और जितने भी बहन भाई हैं। शाजिया, आप पढ़ना चाहते हैं? जी, यूहन्ना की इंजील 19 बाब और उसकी 25, 26, 27। ओके, हम मिलकर पढ़ते हैं खुदा के कलाम से। ओके। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उसके शागिर्द को, जिससे वो मोहब्बत रखता था, पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उस वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर शाजिया, खुदावंद आपको और बच्चों को बड़ी बरकत अता करे, मराया को, हाना को और इमैनुअल को। मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त कनाडा के अंदर सुबह के टाइम है, और आप सब बैठे हुए हैं डाइनिंग रूम में, नाश्ता कर रहे होंगे, और खुदावंद आपको बरकत अता करे और आपके खाने पीने में खुदावंद आपकी मदद करे, रहनुमाई करे और अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। ये एक प्यार है बच्चों का माँ के साथ और माँ का बच्चों के साथ, कि वो अपने बच्चों को तमाम चीज़ें जो हैं वो मुहैया करने की कोशिश करते हैं। कपड़े हो, खाना हो, बोर्डिंग हो, स्कूल हो, जो भी अशियाएं ज़रूरत होती हैं, उनकी हर खुशी को, गमी को माँ बाप जो हैं वो सुनते हैं, और चोट लग जाए तो फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो वो एक मोहब्बत, एक प्यार जो बच्चों का वालिदैन के साथ और वालिदैन का बच्चों के साथ है, उस चीज को आज हम यहां पर देखेंगे। इस हवाला के अंदर एक माँ की अपने बच्चों के साथ मोहब्बत जो है वो नजर आ रही है, और बच्चों की अपने माँ बाप के साथ जो मोहब्बत है वो नजर आ रही है। पास्टर सर्वर का मैसेज आया कि सॉरी वो आज हमारे साथ नहीं आ सकते, उनका कोई इशू हो गया है नेट के अंदर या मोबाइल के अंदर। सॉरी, आई कांट गेट इट, नहीं कनेक्ट नहीं हो सके। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि वालिदैन की अपने बच्चों के साथ मोहब्बत और बच्चों की अपने वालिदैन के साथ, ये एक बड़ा ऐसा रिश्ता है जहां पर प्यार की गहराई जो है
वो नजर आती है। और हम सब इस बात से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। हमारे भी वालिदैन थे, क्या है, हमारे भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, और बच्चे अपने वालिदैन से कितनी मोहब्बत रखते हैं। और वालिदैन, ये हम सब का तजर्बा जो है ये 100% है। और आज आप मेरी इस गुफ्तगू में मेरे साथ 100% अग्री होंगे। इस हवाले के अंदर हमें एक तल्लक नजर आता है। क्या कहता है कि तेरा बेटा ये है। यीशु मसीह यहां पर अपनी मां के साथ बात करते हुए दुख की हालत में है और कहते हैं कि आज तो तेरा पुत्र आवे। और फिर मां से क्या कहते हैं कि आज से तेरा बेटा ये है। और फिर बेटे से यानी शागिर्द से कहते हैं कि आज तो तेरी मां आवे। सो यहां पर एक और चीज नजर आती है कि एक्सचेंज ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि एक्सचेंज ऑफ रिलेशनशिप से मेरा मुराद ये है कि बेटा यानी कि जिस्मानी तौर पर तो वो बेटा नहीं है, लेकिन बेटे की जिम्मेदारी जो है वो अपने शागिर्द को सौंप रहा है। ये मेरा तीसरा कलमा है। और मैं उसमें यीशु मसीह की वो सारी स्टोरी जो है, कहानी जो है, उसको मैं पढ़ रहा था, तो यहां तक मैं पहुंच गया था। तो ये मेरा ख्याल तीसरा कलमा है जो सिस्टर अनिला इसकी वजाहत जो है वो करेंगी। लेकिन चंद एक ख्यालात जो हैं वो मेरे ज़हन के अंदर जो आए वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि यहाँ पर तल्लकात तब्दील जो हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। और तल्लकात तब्दील उस वक्त होते हैं जहां मोहब्बत की गहराई होती है। यानी यूं कह लें कि जब मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो रिलेशनशिप जो है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। मैं जिस तरह बात कर रहा हूं उसको आप अच्छे तरीके से समझते हैं। यहां पर भी हम जो रिलेशन बेटे का मां के साथ है, अब यहां पर बेटा उसी मोहब्बत को ट्रांसफर कर रहा है, अपने शागिर्द के कंधों पर दे रहा है कि आज से तेरी जिम्मेदारी है कि तूने जिस तरह से मैं अपनी मां की हिफाजत करता हूं या जिस तरह से मैं अपने मां से प्यार करता हूं, उसी तरह से आज से तेरी जिम्मेदारी है कि तूने क्या करना है, उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। माँ और बेटे की यानी कि बच्चों की मोहब्बत को यहाँ पर बहुत ही गहराई के साथ हम देख सकते हैं। इसका तजर्बा हम सब का है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि शागिर्द की और एक उस्ताद की मोहब्बत भी नजर आ रही है। शागिर्द यूहन्ना है और उस्ताद यीशु मसीह है। अब एक उस्ताद उस शागिर्द को जिम्मेदारी सौंप सकता है या सौंपता है जिसके साथ उसकी बड़ी गहरी मोहब्बत होती है, या जिसके साथ उसका एक बड़ा गहरा तल्लक जो है वो होता है। यानी कि अपनी जिम्मेदारियां वो अभी सिर्फ मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं, इसके अंदर जिम्मेदारी भी मैं आपको बताऊंगा। पास्टर लियाकत ने लिखा है ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी वक्त होती है या उसको ट्रांसफर की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके साथ मोहब्बत होती है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर एक मोहब्बत का कनेक्शन जो है उसको हम देखते हैं। तो उस शागिर्द को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है जिसके साथ मोहब्बत होती है। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा शागिर्द जो है
पहली बात कि मेरी बात को टालेगा नहीं, मेरे हुक्म को टालेगा नहीं, और दूसरी बात यह है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरी उस जिम्मेदारी को जो मैं उसे सौंपूंगा वफादारी के साथ निभाएगा। तो वफादारी उसी में पाई जाती है जो मोहब्बत रखता है। सो यहां पर ये दो चीजें हमें नजर आ रही हैं, और ये तब होता है, या ऐसी बात उस वक्त यीशु मसीह ने की। एक बड़ी खास बात मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने ये बात उस वक्त, ये कलमा या ये अल्फाज या ये स्टेटमेंट उस वक्त दी जब यीशु दुख की हालत में थे, और उसने देखा कि आहिस्ता 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 सारे लोग जो हैं वो वहां से जा रहे हैं। डेफिनेटली ये वाकया जो हुआ था, तो बहुत सारे लोगों वहां पर, ऐसा जब कोई वाकया होता है मार कटाई का, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वहां पर फिर जमा हो जाते हैं, रश लग जाता है। ये वाकया आपने देखे होंगे। तो जब देखा कि चलो जी बस होते जी मर गया, खत्म, एंड हो गया, अब फिर जब ये वाकया एंड पर हो जाता है या होने वाला होता है, तो वहां से आहिस्ता आहिस्ता लोग अंजाम को समझ जाते हैं और फिर जाना शुरू कर देते हैं। और जब उसने देखा कि लोग यहां से आहिस्ता 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 जा रहे हैं, तो ये मोहब्बत, ये रिलेशन जो यीशु के साथ शागिर्द का और मां का था, वो नहीं गए, वो वहां पर ही मौजूद थे। अब यहां पर ये मोहब्बत नजर आती है कि जब तो कोई किसी दुख में, जरूरत में होता है, तो फिर क्या होता है, अपने भी छड़ देते हैं। होता है ना ऐसे, जब किसी को आजमाना हो ना कि मेरा किन्ना कुछ सक्का है, तो जरा आजमा कर देखें, वो दुख के वक्त, जरूरत के वक्त अपने भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन इस मोहब्बत के अंदर एक हकीकी मोहब्बत नजर आती है कि मां और ये शागिर्द नहीं जाना चाहते थे, चाहे वो मर भी गया उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, वहां से जाना नहीं चाहते थे। हम यहां पर देखते हैं कि वो सलीब के पास खड़े रहे, मोहब्बत नजर आई। और जब यीशु ने यहां पर उस मोहब्बत को देखा कि ये तो खड़े हुए हैं, ये तो नहीं जा रहे, मोहब्बत थी। और कोई भी वालिदैन अपने बच्चे को दुख की हालत में छोड़कर नहीं जाता। एक बात यहां पर ये नजर आ रही है कि असल में ये शागिर्द जो था, इसको एक यीशु मसीह ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, जिम्मेदारी जो थी, वो इसलिए भी दी कि यार ये मुझसे मोहब्बत करता है और ये ज्ञान है, ये यहां पर ही खड़ा रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ लॉ, लॉर्ड, ओके, खुदा का जो कानून है उसकी पासदारी कह लें, या उसकी पूरा होना जो है वो नजर आ रहा है। मुझे अपना जरा सरमन देने दे पास लियाकत, फिर आप बाद में इस पर हम बातचीत कर लेंगे, क्योंकि फिर जो है ना ट्रैक्शन वो हो जाती है। हम यहां पर देखते हैं कि जब ज्यादा लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे या जा चुके थे, तो सिर्फ ये दो गहरी मोहब्बतें, यानी मां की मोहब्बत और फिर शागिर्द की मोहब्बत जो थी, ये दोनों सलीब के पास खड़ी हुई नजर आ रही थी। असल में ये शागिर्द को बाप जो था, यीशु मसीह जो था, वो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मां की हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो उसको वहां पर सौंप रहा था। और किसी के, जैसे मैंने बताया कि गम में, दुख में वही साथ देता है जो हकीकत में मोहब्बत करता है।
या मोहब्बत रखता है। आज के दौर के अंदर भी हमें ये बात बड़े वाजिया तौर पर नजर आती है कि जब कोई गम में होता है, कोई अफसोस में होता है, परेशान होता है, तो हम अक्सर क्या करते हैं कि एसएमएस कर देते हैं कंडोलेंस का, या कॉल कर देते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं। लेकिन ये बाज़ दूरी की वजह से भी हो सकता है कि इंसान दूर है, पहुंच नहीं सकता, तो फिर हम टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं अफसोस का। लेकिन बाज़ फासले की दूरी भी होती है, लेकिन बाज़ दिल की दूरी भी होती है। यानी कि दिल की दूरी से मेरा मुराद है कि सच्ची मोहब्बत नहीं होती, या वो दुख नहीं होता जो दुख वालिदैन को या अपने किसी अजीज को होता है, दूसरों को वो दुख नहीं होता। तो यहां पर नजर आ जाती है वो दिल की दूरी, या वो ठंडी मोहब्बत नजर आ जाती है, और नजर आता है कि ये बंदा अपना नहीं है, या यूं कह ले कि वो हकीकत में प्यार नहीं करता। ठीक है, सो यहां पर फासले की दूरी की बात भी हम कर सकते हैं कि फासला दूर हो, नहीं आ जा सकते, तो फिर वो टेक्स्ट मैसेज के जरिए या वीडियो कॉल के जरिए से अफसोस हो जाता है। लेकिन आजकल ज्यादातर जो देखा जाता है वो दिलों की दूरी जो है वो ज्यादा नजर आती है। दिल दूर हो जाते हैं, इसका मतलब है कि मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ गई है। दिल से मोहब्बत जो है वो नजर बहुत कम आती है। सो एक पहलू तो ये है जो यहां पर हमें नजर आता है कि मां का दिल बच्चों से दूर कभी नहीं होता, या बच्चों का दिल वालिदैन से दूर हो भी सकता है जब पैसा ज्यादा आ जाए, या कोई भी और मुश्किल आ सकती है, तो बच्चे भी दूर हो जाते हैं इस वजह से कि वो उनका दिल किसी और तरफ गामजन जो है वो हो जाता है। तो ये एक मोहब्बत का करदार जो है वो हमें यहाँ पर नजर आता है। लेकिन एक करदार मसीह यीशु का भी यहाँ पर नजर आता है वो भी मोहब्बत का, लेकिन जो भाई लियाकत ने लिखा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का, लॉयल्टी का, जिम्मेदारी का, वो यहाँ पर नजर आता है। वालिदैन की मोहब्बत का भी हमने अंदाजा लगा लिया, यीशु की मोहब्बत का भी हम अंदाजा लगा चुके हैं, और यहां पर दूसरी बात जो करदार यीशु का नजर आता है वो लॉयल्टी, जिम्मेदारी का नजर आता है। सो यहां पर हम ये देखते हैं कि करदार मसीह यीशु का जो हमें एक बहुत ही, यीशु मसीह असल में ये तमाम की तमाम बातें जो सलीब पर उन्होंने की, डेफिनेटली वो उस वक्त के हालात के मुताबिक स्टेटमेंट्स उन्होंने दी, लेकिन वो स्टेटमेंट्स जो हैं उनका देने का जो मकसद था, हम क्यों इसे रिपीट करते हैं, क्यों हम हर ईस्टर के करीब जो है हम इन स्टेटमेंट्स को दोहराते हैं, कलमात जो हैं वो दोहराए जाते हैं? इसलिए कि यीशु मसीह ये चाहते हैं कि ये करदार जो यीशु मसीह ने जमीन पर रहकर अदा किए, वो चाहता है कि हमारी जिंदगियों के अंदर भी यही करदार जो है वो होना चाहिए। तो असल में इन कलमात का बताने का जो, या चर्च के अंदर अपने अपने उन कलमात के जरिए से ख्यालात का इजहार करने का जो मकसद है वो ये नहीं है कि अभी यीशु मसीह सलीब पर तो नहीं है, अभी वो किसी भी ऐसे दुख में नहीं है, लेकिन उनको जब धुराया जाता है तो असल में सिखाया ये जाता है कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम ऐसा करें। जो लॉयल्टी यीशु मसीह ने अपने वालिदैन के साथ की, जो मोहब्बत यीशु मसीह ने ना सिर्फ अपने वालिदैन के साथ की बल्कि हम सब के साथ की, उसने ये करके दिखाया, वी शुड लव एवरीवन। और खास बात मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ लास्ट पॉइंट में, हमारे दो तीन मिनट और लूंगा आपके,
तो यहां पर हम इस चीज को देखते हैं कि हाउ रिस्पॉन्सिबल वी आर इन आवर रिलेशंस। हम अपने रिश्तेदारों में तल्लकात हमारे कैसे हैं, अपने अजीजों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ हमारे रिलेशन जो है, वो तल्लकात जो है, हमारा बर्ताव जो है, हमारा किरदार जो, हमारा रवैया जो है, वो कैसा है। मसीह यीशु अपने वालिदैन का ख्याल रखते थे और बड़ी मोहब्बत के साथ, यानी मोहब्बत बहुत ज्यादा यीशु मसीह के अंदर नजर आ रही है। दुख में भी थे, लेकिन जो जिम्मेदारी और जो मोहब्बत यीशु मसीह ने अपने अजीजों के साथ जाहिर कर दी दुख में, दुख में तो पता नहीं ऐसी करने या कि नहीं, दुख में भी हम करते हैं या नहीं करते, दैट इज वो सब कुछ अलग बात है, वो हम खुद अपना जायजा ले सकते हैं। लेकिन यीशु की जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो यीशु मसीह ने सलीब पर दुख की हालत में भी अपनी उस जिम्मेदारी को बड़ी वफादारी के साथ निभाया। देखिए, मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट कहूंगा, इसको बड़े गौर के साथ आपने सुनना है कि जो भी मजहब या दीन या रिलीजन हम उसे कह सकते हैं, कि जो भी रिलीजन खुदा के सामने खालिस और बेदाग होता है, अब इसके अंदर आप मजहब कह ले, दीन कह ले, रिलीजन कह ले, या कुछ भी आप कह ले, कि जो भी दीन खुदा के सामने खालिस और बेदाग होता है, वो आपस में अपनी अपनी जिम्मेदारियों की बड़ी मोहब्बत के साथ पासदारी करते हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई भी दीन या कोई भी मजहब जो है वो इन जिम्मेदारियों की पासदारी करने से इनकार करता है। लेकिन मैंने एक लफ्ज यहां पर बोला है, खालिस, खालिस मोहब्बत, वो जिम्मेदारी जो खालिस जिम्मेदारी है, यानी हकीकत में जो जिम्मेदारी है, अगर हम उस जिम्मेदारी की पासदारी नहीं कर रहे, हकीकी मोहब्बत को अगर हम सरंजाम नहीं दे रहे, तो खुदा के सामने वो शख्स लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है। एक हवाला पढ़ते हैं उन तमाम ईमानदारों के लिए, उन तमाम जिम्मेदारान के लिए, उन तमाम रास्तबाजों के लिए जो ये दावा करते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं अपने अजीजों से और सबसे बढ़कर अपने खुदा से। ये हवाला है जी याकूब का खत, उसका पहला बाप और उसकी 27वीं आयत को हम निकालते हैं। जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 27। हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दयानतदारी ये है, गौर के साथ सुनिएगा, हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दयानतदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें। यतीम, बेवा और जो मुसीबत में है, उनकी खबर लेना, खबरगिरी करना, और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। आमीन। वो लोग जो अपने आप को बड़ा रास्तबाज और ईमानदार समझते हैं और ये दावा करते हैं कि मैं खुदा से मोहब्बत करता या करती हूं, शायद उनका नजरिया मोहब्बत करने का कुछ भी हो सकता है, हर एक का ख्याल फर्क फर्क है, हर एक की सोच फर्क है, हर एक का अपना अपना अंदाज है मोहब्बत को शो करने का। लेकिन यहां पर वो ये कह रहा है कि वो शख्स जो दयानतदार है,
ईमानदार है, वफादार है, उसके नजदीक खालस और बेऐब दयानतदारी ये है कि वो मोहताजों से मोहब्बत करे, बेवाओं से मोहब्बत करे, यानी उनकी जरूरियात को पूरा करे, बेवाओं की मुसीबत में उनकी खबरगिरी करे, जिस भी हाल में वो हो। अगर देखिए दुखी या किसी गम ज़दा घराने या किसी भी शख्स के कंधे पर अगर आप बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उसके कंधों पर हाथ रखते हैं तो उसको एक कंफर्ट, तसल्ली मिल जाती है। और ना सिर्फ हाथ रखे, बल्कि अगर आपके पास कुछ है उसकी खबरगिरी करने के लिए, फिजिकली तौर पर नहीं, फिजिकली तौर पर भी उसकी हिफाजत की जा सकती है, फाइनेंशियली तौर पर भी मोहब्बत का इजहार किया जाता है, चार मोहब्बत के अल्फाज बोलने से भी खबरगिरी की जाती है। यानी कि ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी मोहब्बत के अंदर वो खालिस मोहब्बत जो है, बगैर किसी लालच के, वो नजर आनी चाहिए। चाहे वो शख्स आपकी कम्युनिटी का हो, कम्युनिटी का नाम भी हो, चाहे वो शख्स आपका रिलेटिव हो या ना भी रिलेटिव हो। मैं बात कहता हूं कि हमारा पड़ोसी वो है, हर वो शख्स हमारा पड़ोसी है जिसको हमारी जरूरत है। अगर तो हम उसकी उस जरूरत को पूरा करते हैं, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, ये बहुत आम है फाइनेंशियली तौर पर भी, लेकिन चार अल्फाज बोल देने से या उसके कंधे पर मोहब्बत का, सर पर शफकत का हाथ रख देने से, उसकी केयर कर लेने से, मैं समझता हूं कि ये एक ईमानदार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक निशानी है। ईमानदारों, मेरी आज आप सब से यही इल्तिजा होगी, यही दरखास्त होगी, या यूं कह ले कि यह हासिल कलाम होगा कि मसीह यीशु ने इस अहम जिम्मेदारी को दुख में भी सलीब पर पूरा किया और भरपूर तरीके से पूरा किया, भरपूर तरीके से। आज का इंसान इस अहम इंसानी तल्लकात की जिम्मेदारी से मुनकता है। मेरा सवाल यह है आज सबसे, और इसके साथ हम खत्म करते हैं, क्या हम ऐसे तल्लकात से मुनकता है, ऐसी मोहब्बत से मुनकता है, ऐसी जिम्मेदारियों से मुनकता है? अगर है तो यीशु के इन अल्फाजों पर आज रात जरूर गौर कीजिएगा कि सिर्फ वो अपनी मां की जिम्मेदारी को निभाते हुए फारग नहीं, वो असल में उन तमाम ईमानदारों से मुखातिब है, वो उन तमाम मसीहों से मुखातिब है, वो हर एक बनिनो इंसान से मुखातिब है जो चाहे उस वक्त उस हजूम में शामिल थे या जो जा चुके हैं, जो यीशु के साथ अभी भी शामिल है या यीशु से दूर चले गए हैं। और तमाम हमारे बहन भाई जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं या लाइव सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मेरी आज आप सबसे दरखास्त है कि जरूर जब रात को अपने चारपे पर जाए तो जरूर गौर कीजिएगा अपनी जिंदगी पर कि क्या मैं उन तमाम जिम्मेदारियों को जो यीशु मसीह ने दुख में रहकर गुजारी, पूरा की, क्या मैं कर रहा या कर रही हूँ? सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत पाक कलाम के लिए। हमारे मान है आज के कलाम की वसीले से हम सब ने बरकत पाए, और जिस तरह खुदावंद ने कलाम को सुनने की तौफीक बख्शी, इसी तरह अमल करने की भी तौफीक बख्शे और हमारी ज़िंदगी में इसी तरह काम करता है। हम अपनी इबादत में आगे बढ़ते हैं और कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ के लिए मैं पास्टर रॉबर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वो हमारे दरमियान मौजूद हैं तो अपने माइक को अनम्यूट कीजिए
और दुआ में रहनुमाई कीजिए। वेलकम सर। शुक्रिया बेटा, खुदावंद आपको बरकत दे। आज का पैगाम नहायत ही खूबसूरत और हमारी